वो नहीं है जो केवल बुद्धि की समझ को संतुष्ट करे। ईश्वर तो वो होते हैं जो दिलों को जीतकर उनका रूपांतरण कर देते हैं और फिर उन पर राज करते हैं। सच्चे ज्ञान से भरे महात्मा गांधी के इन शब्दों के चिंतन को अनेक साईं भक्तों ने अपने जीवन में अमृत के समान महसूस किया है। धनवान या गरीब, प्रभावशाली या बेहद सामान्य जन, विद्वान या अनपढ़, ये सब भगवान के लिए कोई मायने नहीं रखते। मायने रखता है तो केवल हृदय। ये कहानी है एक बड़े सरल हृदय की जो भगवान से विमुख हो गया था। वर्षों पूर्व सन 1947 में भगवान बाबा तमिलनाडु में करूर नामक स्थान को गए। इस यात्रा के दौरान स्वामी ने बाल पट्टाभी नामक एक भक्त से कहा कि वे उनके गृहनगर उदमलपेट भी जाएंगे। बाल पट्टाभी ने एक एकदम नई गाड़ी स्वामी के लिए किराए पर ली और पावन गुरुवार के सुबह सवेरे आनंद की तरंग से ओतप्रोत हो अपने परिजनों सहित स्वामी के दिव्य सानिध्य में यात्रा को निकल पड़े। रास्ते में खुले आकाश के नीचे वृक्षों से घिरे एक सुंदर स्थान को देखकर भक्तों ने स्वामी से उनके साथ कुछ जलपान ग्रहण करने की प्रार्थना की, जिसे स्वामी ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। इस दुर्लभ पिकनिक में केवल एक व्यक्ति शामिल नहीं था। वो था गाड़ी का तुनक मिजाज व नास्तिक वाहन चालक, जो वाहन में पेट्रोल न होने से बेहद चिंतित था। इसे देखकर बाबा ने निश्चिंतता पूर्वक बाल पट्टाभी से कहा कि ड्राइवर से कहो कि पेट्रोल की चिंता ना करे, वो सिर्फ गाड़ी चलाए। वाहन चालक ने सोचा कि वो इस युवा सन्यासी के बेतुके शब्दों पर ध्यान नहीं देगा। यहां तक कि उसने वहां से गुजर रही एक कार से पेट्रोल लेने का प्रयास भी किया, पर बाबा ने उसे रोक दिया और कहा कि गाड़ी चालू करो। वो ड्राइवर बड़ी अनिच्छा से वैन में बैठा और चाबी घुमाई तो आश्चर्यजनक रूप से गाड़ी चालू हो गई। खाली टंकी होने पर भी बिना पेट्रोल के गाड़ी आसानी से कई मील चलकर लगभग सुबह 11 बजे बाल पट्टाभी के घर के ठीक सामने जा पहुंची। बाबा ने पूरी दोपहर वहां बिताई, दर्शन दिए, भजन सुने, उनके साथ भोजन किया और परिवार को कभी न भूलने वाली मधुर यादें देकर अनुग्रहित किया। शाम 6 बजे बाबा भक्तों के साथ वापस करूर के लिए निकले। मार्ग में एक स्थान पर एकांत में बाबा ने गाड़ी रुकवाई। सभी लोग चहलकदमी कर अपनी थकान दूर करने को उतर गए। वो वाहन चालक अभी भी बाबा से प्रभावित नहीं था और वो अवसर पाकर एक और एकांत में बीड़ी पीने चला गया, जिसका उसे लंबे समय से इंतजार था। बाबा धीमे से वाहन चालक तक जा पहुंचे और उसका नाम पूछा। वाहन चालक ने बिना बाबा की ओर देखे रुखाई से ठंडे स्वर में उत्तर दिया, कुमार स्वामी। बाबा ने उससे आगे पूछा, क्या तुम विभूति नहीं लगाते? वाहन चालक ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, इसकी क्या जरूरत है, यह सब दिखावा है। स्वामी ने फिर अगला प्रश्न किया, क्या तुमने वड़ा चखा है? अब तो ये वाहन चालक उखड़ने लगा। उसने तीखा सा उत्तर दिया, क्या कोई ऐसा है जिसने वड़ा ना चखा हो? उसकी तलखी से बिना विचलित हुए बाबा बोले, क्या तुमने अपनी मां के हाथों का बना वड़ा चखा है? यह सुनते ही ड्राइवर एकाएक शालीन हो गया। फिर उसने स्वामी की ओर देखा और कहा कि स्वामी, मेरी कोई मां नहीं है। बाबा शरारत से मुस्कुराए और बोले कि तो क्या तुम बिना मां के ही इस दुनिया में आ गए? इसके बाद बाबा ने कोमलता से उसकी कलाई पकड़ी और उससे कहा कि क्या तुम्हें अपनी मां की मृत्यु याद है? ड्राइवर को लगा कि उसके हाथों ने बिजली की तरंग को छू लिया है। ड्राइवर ने अचंभित व विनम्र होकर कहा, स्वामी, मैं 45 साल का हूं और मुझे मेरा बचपन जरा भी याद नहीं।
बाबा ने कहा, याद करो कि तुम्हारे हाथों में यह काला निशान कैसे पड़ा। और इससे पहले कि वो कुछ कहता, बाबा उसे स्वयं इसके बारे में बताने लगे। बाबा ने बताया कि जब वो 2.5 साल का नन्हा बच्चा था, तब एक दिन उसकी मां कुछ पका रही थी और मां को चकित करने के लिए वो दुलार से उनके गले में हाथ डालकर लिपट गया। उसकी मां चौंक कर अपना संतुलन खो बैठी और कुमार स्वामी का हाथ उबलते तेल में जा पड़ा, जिससे उसके हाथ में एक काला निशान बन गया। कुमार स्वामी स्तब्ध रह गया। भावुक हो कांपता हुआ वो बोला, मैं सदैव नास्तिक रहा, यहां तक कि मैंने आपकी हंसी उड़ाई और बिना पेट्रोल के भी गाड़ी चलती देख मुझे थोड़ा बहुत ही आश्चर्य हुआ। लेकिन आज आपने वो घटना सुनाई जो मेरे परिवार के बुजुर्गों ने मुझे बताई थी। फिर वो स्वामी के चरणों पर गिर पड़ा और बोला, अब मैंने पिछले दिनों में जो कुछ देखा वो सुना था उसे समझ पा रहा हूं। आप निसंदेह दिव्य हैं, आप ईश्वर हैं। वो बेतहाशा रोने लगा और स्वामी के चरणों से हिलने से भी इनकार कर दिया। अंत में बाबा को उसे उठाना पड़ा और उन्होंने उसे ढाढ़स बंधाया। फिर बाबा ने विभूति सृजित की और बड़े प्रेम से उसके माथे पर लगा दी। इसके बाद बाबा ने शरारत भरी मुस्कुराहट के साथ तेजी से उसकी जेब से उसका लाइसेंस निकाल लिया, जिस पर उसकी फोटो थी। वहीं सबके देखते ही देखते बाबा ने अपना हाथ हवा में घुमाया और बाबा के हाथों में बाबा की ही एक पासपोर्ट साइज की फोटो प्रकट हो गई। वो तस्वीर ठीक उसी वक्त की थी जिसमें चंद्रमा के प्रकाश में स्वामी के केश लहराते दिख रहे थे। बाबा ने अपनी वो तस्वीर ड्राइवर के लाइसेंस की फोटो के ठीक बाजू में रखी और वो अपने आप ही भली भांति चिपक गई। एक बार फिर वो वाहन चालक स्तब्ध रह गया और अभिभूत होकर स्वामी के चरणों में साष्टांग दंडवत हो गया। बाबा ने प्रेम से उसे उठाया और गाड़ी में बैठने को कहा। कुमार स्वामी के निकट की सीट पर बैठते हुए बाबा ने एक बार फिर उसका लाइसेंस निकाल लिया और बोले कि अरे, मैं इस पर तिथि लिखना तो भूल ही गया। इतना कहकर स्वामी ने फोटो को स्पर्श किया और उस पर अपने आप तिथि उभर आई। कुमार स्वामी एक बार फिर अवाक और निशब्द होकर अपने लाइसेंस को देखता रह गया। भगवान ने उसे न केवल जीवन भर संजोए रखने के लिए सुनहरी यादें दे दी, बल्कि उन यादों के मुद्रित चित्र भी दे दिए। इस प्रकार अविस्मरणीय स्मृतियों के साथ एक यादगार शाम समाप्त हुई। कुमार स्वामी जब उस गाड़ी से बाहर निकला था तो एक नास्तिक था, लेकिन जब गाड़ी में वापस बैठा तो एक भक्त था। अब वो भक्तों के उस दल का सच्चा सहभागी बन गया था जो भगवान के साथ यात्रा कर रहे थे। वो शाम उसकी बाकी जिंदगी को नई दिशा देने वाली बन गई। बालपट्टा भी एक धनवान व्यक्ति थे और कुमार स्वामी एक नास्तिक निर्धन वाहन चालक। लेकिन बाबा के प्रेम में कोई भेदभाव नहीं था। बाबा का प्रेम तो सूरज की रोशनी की तरह हर एक के लिए उपलब्ध है और वो हृदय जो इस सूर्य की रोशनी को ग्रहण कर आत्मसात कर लेता है, रूपांतरित और प्रकाशवान हो जाता है।